जाता है, या पवित्र आत्मा का अभिषेक एक इतना गहरा विषय है जिसको हमने आज तक कभी भी नहीं समझा है, न जाना। कैथलिक्स की बात की जाए, रोमन कैथलिक्स की बात की जाए, तो रोमन कैथलिक्स के अंदर एक संत हुए जिनका नाम था सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। और सेंट फ्रांसिस जो थे, संत फ्रांसिस जो थे, जब उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद संत फ्रांसिस जब प्रार्थना करते थे, तो प्रार्थना करते करते वो इतने हल्के हो जाया करते थे, इतने हल्के हो जाया करते थे कि वो हवा में उठ करके आसमान के अंदर उठते चले जाते थे, चले जाते थे, चले जाते थे, और कभी कभी तो बादलों के ऊपर भी चले जाया करते थे। और उसके बाद उनके जो सहयोगी थे वो प्रार्थना करते थे प्रभु से कि प्रभु संत फ्रांसिस को वापस भेज। तब संत फ्रांसिस वापस नीचे आते थे। ये बात उनकी जीवनी में लिखी हुई है। एक और कैथलिक संत हुई, एक सिस्टर थी जिनका नाम था मैरी, और वो इतनी हल्की हो जाया करती थी पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने के बाद, इतनी हल्की हो जाया करती थी कि प्रार्थना करते करते वो हवा में उठ करके पेड़ों की उन टहनियों पर जाकर के खड़ी हो जाया करती थी जिन टहनियों पर चिड़िया भी नहीं बैठ सकती है। इतनी कमजोर टहनियां जिन पर चिड़िया भी नहीं बैठ सकती है, वहां पर वो जाकर के खड़ी हो जाया करती थी और प्रार्थना करती रहती थी, उनको पता भी नहीं होता था। एक और संत हुए कलीसिया इतिहास में जिनको सेंट जोसेफ ऑफ कुपर्चिनो के नाम से जाना जाता है। और संत जोसेफ जो थे उनको पवित्र आत्मा अपने आप ही उठा करके ले जाता था, क्योंकि अभिषेक उन्होंने पाया था। और जहां पर भी पवित्र आत्मा को काम कराना होता था वो उनको उठा करके ले जाया करता था। जैसे एलिया को पवित्र आत्मा उठा करके ले जाता था, जैसे फिलिपुस को खोजा को बपतिस्मा देने के बाद पवित्र आत्मा फिलिपुस को उठा करके ले गया था, ऐसे सेंट जोसेफ को उठा करके ले जाया करता था। और सेंट जोसेफ जब अपनी कलीसिया के अंदर वचन का प्रचार करते थे रविवार के समय, तो वो जमीन से 10 इंच ऊपर खड़े हुए लोगों को दिखाई दिया करते थे। 10 इंच ऊपर। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब किसी के ऊपर आता है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक सबसे पहले इसलिए दिया जाता है ताकि एक व्यक्ति जो है वो इस संसार से पूरी तरह से अलग हो जाए। और संसार से, पापों से पूरी तरह से अलग होने के बाद विश्वासी जो है वो इतना हल्का हो जाता है कि स्वर्ग उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। और यही बात पौलुस ने बताई है कि उस दिन जब यीशु मसीह बादलों पर आकर के खड़ा हो जाएगा तो वो सारे विश्वासी जिन्होंने इस संसार को छोड़ दिया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है और वो इस संसार के है ही नहीं, इतने हल्के हो चुके हैं, वो खींच करके यीशु के पास बादलों पे चले जाएंगे और बादलों पर जाकर के खड़े हो जाएंगे। बादल जो है उसके ऊपर कोई चिड़िया भी खड़ी नहीं हो सकती। बादल जो है उसके ऊपर एक पत्थर को भी नहीं रखा जा सकता है। बादल जो है उसको हाथ से भी नहीं पकड़ा जा सकता है। इतने हल्के बादल होते हैं कि हवा से इधर उधर चले जाते हैं। इतनी हल्की चीज पर एक इंसान जाकर के खड़ा हो जाएगा, पौलुस ने लिखा है। तो कैसे जाकर के खड़ा हो जाएगा? वो पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा। और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए विश्वासी होंगे जिन्होंने इस संसार से खुद को अलग कर लिया है। वो पापों से छूट चुके हैं और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अब वो इतने हल्के हो चुके हैं, उनके अंदर पाप है ही नहीं। एक हल्कापन उनके अंदर है और इसलिए स्वर्ग उनको अपनी तरफ खींचेगा और इसीलिए वो उन बादलों पर जाकर के खड़े हो जाएंगे जिसके ऊपर कुछ भी नहीं टिक सकता। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है। पवित्र आत्मा का अभिषेक सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया है कि हम सेवकाई करें, सामर्थ्य के काम करें, अन्य भाषा बोलें, दूसरे वरदानों को प्रकट करें।
लेकिन सबसे पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक जो दिया गया है वो हमारे खुद के जीवन के लिए प्रदान किया जाता है, ताकि हम इस संसार से अपने आप को अलग कर लें और इन पापों से अपने आप को अलग कर लें। पवित्र आत्मा का अभिषेक किया है, उसके ऊपर आज हम थोड़ी देर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक किसी के ऊपर आता है तो कैसे वो विश्वासी दूसरे लोगों से अलग दिखाई देना शुरू हो जाता है। 1,00,000 लोगों में अगर एक व्यक्ति ने पवित्र आत्मा पाया है तो वो एक व्यक्ति जो है आपको 1,00,000 से अलग अपने आप ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक आता जाता रहता है? पास्टर जी, आज पवित्र आत्मा का अभिषेक महसूस हो रहा है, तो इतने संडे से क्या कर रहा है? क्या ये आता जाता रहता है? और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक कोई व्यक्ति खो देता है तो उसके बाद भी क्या वो व्यक्ति अभिषिक्त कहलाता है या नहीं कहलाता है? इन सब बातों के ऊपर आज हम अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। ये अभिषेक शब्द जो है ये सबसे पहले बाइबल के अंदर एक जगह के ऊपर इस्तेमाल किया गया था, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि हारून का और उसके बेटों का अभिषेक करना। सबसे पहले वहां पर यह शब्द इस्तेमाल किया गया था। निर्गमन उसका 28 अध्याय और उसके 41वें वचन, निर्गमन उसका 28 अध्याय उसके 41वें वचन में पहली बार बाइबल में अभिषेक शब्द का इस्तेमाल किया गया। और क्योंकि पुराना नियम मूल रूप से हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है, तो जो हिब्रू शब्द वहां पर इस्तेमाल हुआ वो शब्द है माशाक, और माशाक से ही मसीह शब्द बना है, वो मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन अभिषेक के लिए निर्गमन 28:41 में माशाक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब होता है किसी पर तेल लगाना, अनॉइंटिंग कर देने का या अभिषेक कर देने का। पुराने नियम के अंदर क्या मतलब हुआ करता था? किसी पर तेल लगाना। क्योंकि बाइबल के जमाने में जब भी राजा या याजक का अभिषेक किया जाता था तो उसका अभिषेक हमेशा तेल से किया जाता था, जैतून के तेल से किया जाता था। और पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसके 13वें वचन को पढ़ें तो पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसके 13वें वचन में बताया हुआ है कि दाऊद का अभिषेक जो था वो तेल से ही किया गया था शमूएल के द्वारा। शाऊल का अभिषेक जो था वो तेल से किया गया था शमूएल के द्वारा। मूसा ने जब हारून और उसके बेटों का अभिषेक किया तो उनके ऊपर तेल उंडेल दिया था और उनका अभिषेक हो गया था। जब याकूब ने बेतेल में उस पत्थर का अभिषेक किया तो उसके ऊपर तेल उंडेल दिया था। तो अभिषेक जो पुराने नियम में किया जाता था वो हमेशा तेल से किया जाता था, और इसीलिए अभिषेक का मतलब ही पुराने नियम के अंदर होता था किसी के ऊपर तेल डालना, और जैतून के तेल से ही हमेशा अभिषेक किया जाता था। और यहूदियों का एक ग्रंथ है बाइबल के अलावा, उसको तालमुद के नाम से जाना जाता है, और उसमें बताया गया है कि जब भी किसी का अभिषेक किया जाता था तो बाइबल के जमाने में राजा लोग मुकुट पहना करते थे, और वो मुकुट जो हुआ करता था वो इस तरह से हुआ करता था, यूं करके लगा करता था। और जब भी अभिषेक किया जाता था तो हमेशा जैतून के तेल से एक व्यक्ति के सिर पर वैसा ही एक मुकुट जो है वो बनाया जाता था कि इसका अभिषेक किया जा रहा है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। और जो यहूदी रब्बी है वो इस बात को बताते हैं कि जैतून का पेड़ जो है, यहूदी लोग इस बात को मानते हैं, बाइबल में कहीं पर भी इस बात को नहीं बताया गया है, लेकिन यहूदी लोगों की मान्यता है। यहूदी लोग इस बात को मानते हुए आए हैं कि जैतून का
का पेड़, क्योंकि जैतून के तेल से ही अभिषेक किया जाता था, इसलिए वो मानते हुए आए हैं कि जैतून का पेड़ ही जीवन का पेड़ अदन की वाटिका में हुआ करता था। और हिब्रू भाषा के अंदर जैतून को, ये थोड़ी बहुत बातें जो टेक्निकल हैं पहले आप इनको समझ लें, तब जाकर के आगे जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो सरलता से समझ में आ जाएंगी। हिब्रू भाषा में जैतून जो शब्द है इसको शेमेन कहा जाता है, और शेमेन का मतलब होता है चमकना। क्योंकि जब किसी के ऊपर भी तेल डाल दिया जाता था, और तेल जो था जब उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती थी तो सामने वाला व्यक्ति चमकना शुरू हो जाया करता था। और इसीलिए कहा जाता था कि यहोवा का अभिषिक्त जो दूसरों से अलग दिखाई दे रहा है, दूसरों से अलग चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये यहोवा का अभिषिक्त है। और जब जैतून का तेल किसी के ऊपर डाल करके रब किया जाता था तो वो ग्लिस्टनिंग इफेक्ट देना शुरू कर देता था, यानी कि जैसे सूरज के अंदर कोई चीज चमकने लगती है ऐसे चमकना शुरू कर दिया करता था। यानी कि ये अभिषिक्त हो चुका है, ये परमेश्वर का चुना हुआ है, इसके दूसरे इजरायलियों से ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, ये अलग से ही दिखाई दे रहा है। मैंने आपको कहा 1,00,000 लोगों के अंदर अगर एक व्यक्ति ने भी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है तो वो अलग से दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से प्रारंभिक कलीसिया के अंदर जो जैतून के तेल से बना हुआ जो ऑइंटमेंट हुआ करता था, जो कलीसिया में इस्तेमाल किया जाता था, उस ऑइंटमेंट को जीवन के वृक्ष का ऑइंटमेंट कलीसिया के अंदर कहा जाता था। और इसीलिए बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा को जीवन का पेड़ कहा गया है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो वो उस जीवन को हमको प्रदान करता है जिसके लिए यीशु ने कहा कि जब वो आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां जो हैं वो बह निकलेंगी। हम जीवन के पेड़ को ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन जीवन का पेड़ पवित्र आत्मा के रूप में पहले से ही परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया जा चुका है। और जैतून के तेल से अभिषिक्त होने के बाद एक व्यक्ति दूसरों से अलग दिखाई देना शुरू हो जाता था, क्योंकि उसकी चमक ही अलग होती थी। और पवित्र आत्मा से अभिषेक हो जाने के बाद एक विश्वासी दूसरों से अलग दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी चमक ही अलग दिखाई देनी शुरू हो जाती है। आपको जीवन चाहिए, वो पवित्र आत्मा देगा। आपको बीमारियों से मुक्ति चाहिए, पवित्र आत्मा देगा। आपको वरदान चाहिए, पवित्र आत्मा देगा। आपको आशीषें चाहिए, पवित्र आत्मा देगा। आपको अनंत जीवन चाहिए, वो भी पवित्र आत्मा दे देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वहीं से शुरू होती है कि आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना इतना आसान नहीं है जितना आसान आज के प्रचारकों ने उसको बना दिया है। आज तो हर गली नुक्कड़ पर कोई भी खड़े होकर के पवित्र आत्मा बांट रहा है, कोई भी बांट रहा है। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, यीशु मसीह के लिए कहा कि जब वो आएगा तो वही तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह के अलावा कोई भी प्रचारक, कोई भी पास्टर, कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी अपोस्टल आपको पवित्र आत्मा नहीं दे सकता। सिर्फ यीशु मसीह ही आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर सकता है। आज कितने लोग हैं, मसीही लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जो ऐसे प्रचारकों के पास जा रहे हैं 25-25 हजार रुपए लेकर के कि 25,000 रुपए लो, मेरे सर के ऊपर हाथ रखो और मुझको पवित्र आत्मा दे दो। बाइबल में कहां लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने तो खड़े होकर के नहीं कहा कि लाओ फटाफट 25 हजार, या पतरस ने तो नहीं कहा पवित्र आत्मा का अभिषेक 25,000 में, पवित्र आत्मा का अभिषेक 25,000 में।
पौलुस ने तो ऐसे नीलामी नहीं लगाई, लेकिन बाइबल में हुआ था ऐसा एक बार, पता है आपको? हेलो, ऐसा हुआ था एक बार बाइबल में। पतरस और यूहन्ना एक जगह के ऊपर गए, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, वहां पर एक जादू टोना करने वाला था, उसका नाम भी शमौन था। और वो जादू टोने करने वाले ने जब देखा कि पतरस और यूहन्ना के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाता है, तो वो एक मोटी रकम लेकर के पतरस के पास आता है और पतरस को वो पैसे देता है और पतरस से कहता है कि मुझे भी ये वरदान दो कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं उसको पवित्र आत्मा मिल जाए। तो पतरस ने क्या कहा? प्रेज द लॉर्ड, आमीन ब्रदर। पतरस ने क्या कहा? हालेलुया। फटाफट पतरस ने लिया और उसके सिर पर हाथ रख दिया। ऐसा ही हुआ? तो क्या हुआ? पतरस तो परमेश्वर की स्तुति करने लगा कि मेरी सेवकाई के लिए इतना बड़ा डोनेशन परमेश्वर ने दिलवा दिया। पतरस ने कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो। जो पवित्र आत्मा के अभिषेक को पैसों से खरीदने की कोशिश करता है, वो उन रुपयों के साथ नाश हो जाता है। परमेश्वर के उपहार को, परमेश्वर के इस बेशकीमती तोहफे को अगर कोई रुपयों से लेने की कोशिश करेगा और रुपयों से देने की कोशिश करेगा, वो उन रुपयों के साथ ही नाश हो जाएगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है। मैं कहीं से भी अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब किसी के ऊपर आता है तो वो दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना शुरू हो जाता है। ग्लिस्टनिंग इफेक्ट उसके ऊपर आ जाता है। दाऊद ने उस भजन को गाया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। भजन 23 और भजन 23 के 5 में दाऊद कहता है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है। क्यों मला है? मेरे सिर पर दाऊद कहता है मैं यहोवा की भेड़ हूं और यहोवा मेरा चरवाहा है। एक भेड़ हूं, परमेश्वर की एक भेड़ हूं और मेरा चरवाहा परमेश्वर है। और एक चरवाहे ने अपनी भेड़ के सिर पर तेल मला है। क्यों मला है? क्योंकि बाइबल के जमाने में, और आज भी आप इजराइल जाएं तो बाइबल के जमाने में और आज भी गर्मियों का मौसम जो होता है इजराइल में, उसमें भेड़ों के सिर के ऊपर मक्खियां जो होती हैं वो अंडे दे देती हैं। और जब भेड़ों के सिर के ऊपर मक्खियां अंडे दे देती हैं तो उसके बाद भेड़ों को खुजली होनी शुरू होती है और भेड़ें इतना ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि सिर को कैसे खुजाएं, तो वो जाकर के पेड़ के अंदर अपने सिर को रगड़ती हैं, पत्थरों में अपने सिर को रगड़ती हैं और लहूलुहान हो जाती हैं। और जब चरवाहा इस बात को देखता है तो चरवाहा उस भेड़ को अपनी गोद में लेता है और उसको अलग ले जाकर के उसके सिर के ऊपर जैतून का तेल मलता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मैं भेड़ हूं परमेश्वर की, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। उसकी नाक जो होती है उस पर भी वो तेल मलता है, क्योंकि नाक, भेड़ों की नाक में भी मक्खियां अंडे दे देती हैं और वो नाक खुजा खुजा करके लहूलुहान हो जाती। और सिर पर और नाक पर तेल मलने के बाद चरवाहा उस भेड़ को छोड़ देता है और तेल मलते के साथ ही वो अंडे जो होते हैं वो उस जैतून के तेल की वजह से खत्म हो जाते हैं। और अब जब मक्खियां बैठकर वापस से अंडे देती हैं तो क्योंकि जैतून का तेल इतना चिकना होता है कि जैसे ही वो अंडे देती हैं सिर में या नाक में भेड़ों के, वो अंडे जो है वो फिसल करके नीचे गिर जाते हैं और भेड़ों को इरिटेशन नहीं कर पाते हैं, परेशान नहीं कर पाते हैं। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। बाइबल के जमाने में दुष्ट आत्माओं को मक्खियों के नाम से जाना जाता था।
नए नियम के अंदर एक दुष्ट आत्माओं के प्रधान के बारे में बताया गया है, जिसको बाल जबूब कहा गया है, बेलज़बूब उसको कहा गया है। और यहूदियों ने यीशु मसीह पर आरोप लगाया था कि ये तो बाल जबूब की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और ये बाल जबूब जो नाम है, हिब्रू नाम जो है बाल जबूब, इसका मतलब होता है मक्खियों का देवता। यानी दुष्ट आत्माओं का प्रधान बाल जबूब, उसको मक्खियों का देवता कहा जाता था। यानी कि दुष्ट आत्माओं को बाइबल के जमाने में मक्खियां कहा जाता था। और जब दाऊद कहता है मैं यहोवा की एक भेड़ हूं और यहोवा ने चरवाहे की तरह मेरे सिर पर तेल मला है, यानी दाऊद एक बहुत ही गहरी आत्मिक बात को प्रकट कर रहा था। दाऊद बोल रहा था कि जब भी दुष्ट आत्माएं मेरे मन के अंदर, मेरे सिर में गंदे ख्यालों को भेजती हैं, पाप करने वाले विचारों को भेजती हैं, जब भी ऐसे अंडे मेरे सिर के ऊपर दुष्ट आत्माएं दे देती हैं कि मैं पाप में गिर जाऊं, परमेश्वर से दूर हो जाऊं, तो परमेश्वर मेरा अभिषेक अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कर देता है और उसके द्वारा मैं उस सारे फंदों से बच जाता। दाऊद जो था वो उस बात को बता रहा था। एक विश्वासी अगर आप हैं, अगर आप प्रभु खोज लेते हैं, तो दुष्ट आत्माएं कभी भी आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। हेलो हेलो, जगे हुए हैं? और सुनाऊं? यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के साथ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जब अंतिम भोज खा रहा था दुख उठाने से पहले, तो यीशु ने कहा दुख भोग से पहले मेरी ये इच्छा थी कि मैं तुम्हारे साथ ये भोज खाऊं। और उसके बाद यीशु मसीह ने उस रोटी को उठाया और कहा कि ये रोटी मेरी देह है जो तुम सबके लिए तोड़ी जाती है, और उसके बाद दिया कि तुम खाओ। यीशु ने कहा, बाइबल में लिखा है, जो यीशु ने खुद कहा कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। अब यीशु ने कहा तुम में से एक जन मुझको पकड़वाएगा, और उसके बाद यीशु ने कहा जिसको मैं ये टुकड़ा डुबो करके दूंगा वही मुझको पकड़वाएगा। यीशु ने टुकड़ा डुबोया और उसके बाद यहूदा इस्करियोती को दे दिया। और वहां पर क्या लिखा है, हम कैसे पढ़ते हैं? वहां पर लिखा है टुकड़ा लेते ही शैतान यहूदा में समा गया। टुकड़ा लेते ही, टुकड़ा खाते ही नहीं।